बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, हिंदू विवाह। विवाह विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, लेकिन हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक कृत्य माना गया है। बच्चों, हिंदुओं में प्रचलित 16 संस्कारों में से विवाह को एक प्रमुख संस्कार माना गया है, जिसका उद्देश्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से है। अर्थात गृहस्थाश्रम निर्वाह के लिए विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में विवाह को एक प्रमुख संस्था का रूप दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो संतानोत्पत्ति द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो पाता है तथा पति पत्नी व बच्चों से युक्त व्यक्ति ही पूर्ण मानव माना जाता है, क्योंकि अविवाहित व्यक्ति को शास्त्रों में अपवित्र माना गया है। उसे किसी भी प्रकार के संस्कार में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है और इसलिए उसे धार्मिक दृष्टि से अपूर्ण माना गया। बच्चों, विवाह का उद्देश्य व्यक्ति को कर्म प्रधान प्राणी बनाना है। विवाह करके संतान उत्पन्न कर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है। जैसा कि ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है, देवता अमृत के द्वारा अमर हुए और ब्राह्मण आदि मनुष्य पुत्र के द्वारा। बच्चों, विवाह के महत्व पर शतपथ ब्राह्मण में भी चर्चा की गई है, प्रकाश डाला गया है और कहा गया कि पत्नी निश्चित रूप से पति का अर्धांश है। अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवं संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। अतः भारतीय सामाजिक संस्थाओं में विवाह को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम बात करेंगे विवाह का अर्थ और परिभाषा। बच्चों, विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उदय शब्द से बना है। इस शब्द का अर्थ वधू को वर के घर ले जाना, वधू को वर के घर ले जाना होता है। विवाह की बहुत सारी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बोगार्ड्स की। बोगार्ड्स कहते हैं विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें वहीं तो है रिवर्स ने भी इसकी परिभाषा दी विवाह की, और उन्होंने कहा जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों, ये जो परिभाषाएं हमने देखी इसका अर्थ ये है कि विवाह जो है समाज एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पद्धति है। विवाह जो है वो क्या है, समाज द्वारा एवं कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष परिवार की स्थापना करते हैं तथा पारिवारिक जीवन प्रारंभ करते हैं, यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, बच्चों का पालन पोषण और उनका सामाजिकरण करते हैं, अर्थात उन्हें समाज में रहने योग्य प्राणी बनाते हैं। पति पत्नी तथा संतानों में परस्पर सामाजिक, आर्थिक, कानूनी अधिकार तथा कर्तव्यों की एक व्यवस्था होती है। अब हम बात करें हिंदू समाज में विवाह का अर्थ और परिभाषा अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार से विश्व के अन्य समाजों में विवाह को क्या माना जाता है, एक समझौता माना गया है, लेकिन हिंदू समाज में
विवाह को एक समझौता नहीं बल्कि एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना है। मनु ने कहा भी है कि विवाह इहलोक तथा परलोक के सुख के लिए अति आवश्यक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को ही बच्चों पूर्ण माना जाता है जो गृहस्थी में पति पत्नी और बच्चों के साथ रहता हो। अल्टेकर ने कहा कि वेदों में वो व्यक्ति ही पवित्र है जो विवाह करता है, वो व्यक्ति अपवित्र है जो विवाहित नहीं। अविवाहित व्यक्ति अनेक धार्मिक संस्कारों में भाग नहीं ले सकता है। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से अविवाहित व्यक्ति पूर्ण नहीं है। बच्चों, शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि व्यक्ति को पत्नी प्राप्त करनी चाहिए तथा संतान पैदा करनी चाहिए, तभी वह पूर्ण व्यक्ति कहलाएगा। कापड़िया ने कहा, कापड़िया का पूरा नाम है के.एम. कापड़िया, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। हिंदू विवाह एक संस्कार है। कापड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अन्य समाजों में विवाह विच्छेद का प्रावधान है, लेकिन हिंदू विवाह में जन्म जन्मांतर का संबंध मानते हुए इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से आपने कहा कि विवाह जो है प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य क्या है? धर्म। हिंदुओं में काम वासना को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, कभी भी महत्व नहीं दिया गया, जैसा कि पश्चिमी समाजों में दिया जाता है। हिंदू विवाह को तो धर्म में प्रथम स्थान दिया गया है और इसी बात को आगे पुष्टि करने के लिए मेघातिथि में कहा गया, हिंदू विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से किया जाने वाला, अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्त ऋषि दर्शन है। इस तरह से बच्चों, अपन ने इतनी सारी परिभाषाएं देखी हिंदू विवाह की, और इसके बाद अंत में इन परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि हिंदू विवाह धार्मिक कृत्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकता के साथ ही साथ पारिवारिक सुख, सामाजिक कर्तव्यों की पालना करने के लिए स्त्री और पुरुष का निश्चित विधि विधान के अंतर्गत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का साधन या यूँ कहे कि धार्मिक संस्कार है विवाह। बच्चों, हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में धर्म, पुत्र प्राप्ति और रति आनंद की पूर्ति के लिए परिवार की स्थापना की विधि है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि विवाह क्या है, विवाह का अर्थ और परिभाषा, और इसके बाद हम कल करेंगे हिंदू विवाह के उद्देश्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।